नमस्कार दोस्तों हनुमान फल, लक्ष्मण फल या ग्रावियोला जैसे नामों से जाना जाने वाला ये फल मेक्सिको, कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एनोना मोरिकाटा है और इस फल का स्वाद स्ट्रॉबेरी और अनानास का एक स्वादिष्ट संयोजन है। दोस्तों ये फल एनोना फैमिली के अन्य फलों जैसे कि सीताफल, रामफल वगैरह जैसा ही फल है और इस फैमिली में सबसे बड़े फलों में से एक है। इस फल के मुलायम पल्प और फाइबर का उपयोग पेय पदार्थ, डेजर्ट, शक्कर और कैंडी बनाने के लिए तथा साथ ही दुनिया के कई हिस्सों में प्रचलित पारंपरिक चिकित्सा उपचारों में भी किया जाता है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ इस फल में काफ़ी मात्रा में विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रमुख रूप से विटामिन सी, विटामिन बी और कई एंटीऑक्सीडेंट यौगिक वगैरह। इस फल के रस का उपयोग शरीर पर लगाने के लिए किया जाता है, जबकि इसके बीज का उपयोग पीसकर तथा इसकी पत्तियों का उपयोग काढ़ा बनाकर प्राकृतिक उपचार के लिए किया जाता है। इसके बीज और पत्तियों को एक साथ उपयोग करके आप एक स्ट्रॉन्ग चाय भी बना सकते हैं, जिसके हमारे शरीर में कई बेहतरीन लाभ होते हैं। तो दोस्तों बात की जाए इस फल के फायदों के बारे में, तो सबसे पहला फायदा है जठरांत्र प्रणाली के लिए, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए। दोस्तों उन क्षेत्रों में जहां पर परजीवी इन्फेक्शन अधिक सामान्य होते हैं, लक्ष्मण फल की विरोधी परजीवी प्रकृति के कारण ये एक लोकप्रिय उपचार बन गया है। फल की पत्तियों से बनी चाय पीकर आप अपने पेट को साफ कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी जठरांत्र प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है। विटामिन सी में समृद्ध होने के कारण स्कर्वी और पैचिस के लिए प्राकृतिक उपचार के रूप में कई वर्षों से हनुमान फल का उपयोग किया जाता रहा है। हनुमान फल का रस जठरांत्र संबंधी मार्ग को शुद्ध करने और शरीर से अतिरिक्त विषों और लवण को निकालने के लिए एक बहुत प्रभावी मूत्रवर्धक भी हो सकता है। एल्कलॉइड और क्विनोलोन सहित सूजन कम करने वाले घटक पेट में परजीवी को कम कर सकते हैं और पेट में किसी भी दर्द और जलन से राहत दिला सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये गठिया जैसी स्थिति में भी फायदेमंद होता है। यदि आप जोड़ों के दर्द या सूजन से पीड़ित हैं, खासकर गाउट या गठिया जैसी स्थितियों से, तो प्रभावित क्षेत्र पर हनुमान फल के काढ़े से मालिश करने से कुछ राहत मिल सकती है। हनुमान फल में पाए जाने वाले सूजन कम करने वाले यौगिक प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से उपचार करते हुए दर्द को शांत और जोड़ों के लचीलेपन में सुधार भी करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये सर्दी में भी इसका लाभ मिलता है। यदि आप खांसी, सर्दी या श्वसन संबंधित बीमारी के अन्य रूप से पीड़ित हैं, तो इस फल के सूजन कम करने वाले गुण आपके वायु मार्ग को साफ करने में, रक्त संकुलन से राहत देने और जलन शांत करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों रक्त संकुलन का मतलब होता है शरीर के किसी एक भाग में खून का असाधारण जमा होना। दोस्तों ये कफ और बलगम को समाप्त करने का विश्वसनीय तरीका है, जहां कई रोगाणु जीवित रह सकते हैं। नाक छिद्रों और श्वसन तंत्रिकाओं की सूजन को कम करने से यह चिकित्सा की गति भी बढ़ा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो चाय होती है ये आपको सुखदायक नींद देती है। हनुमान फल से बनी चाय का उपयोग सदियों से तनाव को मुक्त करने के लिए किया गया है। हनुमान फल में कुछ ऐसे सूजन को कम करने वाले और सुखदायक गुण हैं जो अत्यधिक तनाव और चिंता से छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रभावी है। शरीर में तनाव वाले हार्मोन हानिकारक हो सकते हैं और आपके प्राकृतिक चयापचय चक्र के साथ साथ आपकी नींद को भी प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप अनिद्रा से पीड़ित हैं या आपको नींद में बेचैनी का अनुभव होता है, तो हनुमान फल से बनी चाय आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। साथ ही साथ दोस्तों ये आपके त्वचा की परेशानियों को भी दूर करता है। आप हनुमान फल के बीज को पीसकर उसका पाउडर बनाकर त्वचा पर लगा सकते हैं, ताकि त्वचा में कसाव आए और आपको चेहरे की झुर्रियों, बढ़ती उम्र के निशान और दाग धब्बों को कम करने में मदद मिले। इस पेस्ट को प्रभावित क्षेत्रों में नियमित रूप से लगाने से न केवल आप स्वस्थ त्वचा पाएंगे, बल्कि जीवाणु इन्फेक्शन से स्वयं को सुरक्षित भी रख सकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये कैंसर में भी फायदेमंद है। हनुमान फल का सबसे दिलचस्प लाभ इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि एसिटोजेनिन्स, क्विनोलोन्स और एल्कलॉइड से प्राप्त होता है। ये सीधे कैंसर की रोकथाम और ट्यूमर के आकार को कम करने के साथ जुड़े हुए हैं। हनुमान फल के अद्वितीय कार्बनिक यौगिकों पर व्यापक शोध किया गया है और क्या ये वैकल्पिक कैंसर उपचार है, इस पर भी व्यापक रूप से स्टडी की गई है। इसमें मौजूद एसिटोजेनिन गैर सामान्य कोशिकाओं के विकास के लिए रक्त के प्रवाह को काट सकते हैं और ये पहले से ही स्तन, अग्नाशयी, प्रोस्टेट और फेफड़ों के कैंसर के इलाज के साथ सकारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। ताज़ा पेय या फिर डेजर्ट के माध्यम से अपने आहार में थोड़ा सा हनुमान फल शामिल करना आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करके आपके समग्र स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और इस प्रकार ये कई बीमारियों को दूर रखता है। विटामिन सी में समृद्ध होने के कारण ये फल
सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है और साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स मुक्त कणों को बेअसर करते हैं और लंबे समय से चलती बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये घावों को भरने में भी बहुत ही असरदार है। दर्द से राहत के लिए हनुमान फल घावों और जख्मों पर बाहरी रूप से कई पीढ़ियों से इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दर्द को दूर करने के लिए आंतरिक रूप से भी ये काम आता है। और इस प्रभावशाली उष्णकटिबंधीय फल के शामक और सूजन को कम करने के गुण सभी प्रकार के शरीर के दर्द के लिए एक अच्छा समाधान है। और अब हम दोस्तों जानेंगे हनुमान फल के नुकसानों के बारे में। तो दोस्तों जानवरों पर किए गए प्रयोगों के अनुसार ये पाया गया है कि ये पौधा ब्लड प्रेशर के स्तर को कम कर सकता है। ये पौधा रक्त वाहिकाओं को भी फैला सकता है और इसीलिए लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को हर कीमत पर इसके सेवन से बचना चाहिए। वास्तव में जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवा ले रहे हैं उनको इसके सेवन से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्श लेना चाहिए। किसी भी अन्य प्राकृतिक उत्पाद की तरह आपको इसे भी नियंत्रित मात्रा में ही उपभोग करना चाहिए और इसकी उच्च मात्रा उल्टी के साथ साथ मतली के कारण भी पैदा कर सकती है। कई शोधों के अनुसार इस पौधे के तने और पत्तियों का उपयोग करके जो बनाई गई चाय है वो न्यूरोटॉक्सिसिटी विकारों को जन्म दे सकती है। साथ ही साथ यदि आप अवसाद यानी कि डिप्रेशन के लिए उपचार करवा रहे हैं और उसी के लिए दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से हनुमान फल के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ये एंटी डिप्रेसेंट लाभों को अस्वीकार कर सकता है। अधिक लंबे समय के लिए इसका उपयोग शरीर में कवक और खमीर इन्फेक्शन के विकास को जन्म दे सकता है और कई शोधों ने संकेत दिया है कि इस फल में मौजूद रसायन पार्किंसंस विकार से पीड़ित मनुष्यों में मौजूद है और इसीलिए इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित रोगियों को इसके सेवन से बचना चाहिए, अन्यथा ये लक्षणों को खराब कर सकता है। साथ ही साथ ग्रेवियोला की अधिक खुराक शरीर की हृदय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। ये फल अपने अवसाद प्रभाव के लिए जाना जाता है और इसीलिए दिल की समस्याओं से पीड़ित लोगों को पूरी तरह से इसके उपयोग से बचना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों हनुमान फल है, इसका अत्यधिक सेवन गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित कर सकता है। गर्भवती महिलाओं को इसके उपयोग से बचना चाहिए क्योंकि इससे गर्भपात हो सकता है और हनुमान फल का सेवन तंत्रिका संबंधी विकारों के विकास को भी पैदा कर सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।